मित्रों, हमने आज सुबह जो यात्रा शुरू की थी स्टोनेक्स से, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि हमने शेयर मार्केट या रियल एस्टेट या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या ज्वेलर्स उन सब से रूबरू है। और बारी है बुलाने की श्री डॉक्टर प्रेम गर्ग जी को, जो कि श्री लाल महल ग्रुप के सीईओ और चेयरमैन हैं। आप अपनी परिवार में 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसको यकीन नहीं होता अपनी मंजिल का, जिसे यकीन नहीं होता अपनी मंजिल का, उसे राह के पत्थर भी रास्ता नहीं देते। यानी कि मंजिल पानी है तो मेहनत करनी पड़ती है, और जो व्यक्ति अपना तन मन धन अर्पण करता है तो कहते हैं कि उसकी कुंडली के सितारे भी जगह बदल लेते हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर प्रेम गर्ग जी, जो कि श्री लाल महल ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ हैं। और आप इंटरनेशनल ट्रेड में पीएचडी हैं, और आपके इनोवेशन से, आपके नवाचार से, आपके प्रयासों से आज श्री लाल महल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। और आपने अपने ग्रुप को डाइवर्सिफाई भी किया है। बासमती चावल जो श्री लाल महल के नाम से है, उसकी अपने पूरे विश्व में एक अद्वितीय पहचान है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, और विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा आपका एक सपना है कि धरती पर कोई भूखा न रहे। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, और चलना भी ज़रूरी है मंजिल के लिए। तो मंजिल को पाना है तो चलते रहना है। आइए सबसे पहले डॉक्टर प्रेम गर्ग जी का एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनको मंच पे बुला के उनके साथ साक्षात्कार करेंगे। प्रेम गर्ग जी के बारे में वीडियो की मुलाकात एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने भारतीय चावल उद्योग को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। हम बात कर रहे हैं श्री लाल महल लिमिटेड के सीईओ और चेयरमैन डॉक्टर प्रेम गर्ग जी की। डॉक्टर प्रेम गर्ग जी का जन्म 19 सितंबर सन 1963 को हरियाणा के सोनीपत जिले के नांगल गांव में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री हरनारायण जी और माता स्वर्गीय श्रीमती रामबाई जी थी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता गर्ग जी भिवानी हरियाणा से संबंध रखती हैं। डॉक्टर प्रेम गर्ग जी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, और वे अपने परिवार के व्यापार में 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सन 1907 में शुरू हुआ यह सफर आज श्री लाल महल ब्रांड के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। श्री लाल महल बासमती चावल, दिल्ली के 5 स्टार होटल, कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय, मूवी थिएटर्स और पावर जनरेशन जैसे कई क्षेत्रों में कंपनी ने अपना विस्तार किया है। डॉक्टर गर्ग के नेतृत्व में कंपनी ने 17 वर्षों तक भारत सरकार से उच्चतम निर्यात पुरस्कार प्राप्त किए हैं। डॉक्टर गर्ग भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनके नेतृत्व में श्री लाल महल एक वैश्विक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। डॉक्टर गर्ग की दूरदृष्टि, नवाचारी सोच और अद्वितीय दृष्टिकोण ने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनके पेशेवर नेतृत्व ने श्री लाल महल को न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में बासमती चावल का अग्रणी ब्रांड बना दिया है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनका वर्षों का अनुभव, जिसने उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की है। डॉक्टर गर्ग सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, और उनकी इच्छा है कि धरती पर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आपको व्यापारिक क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आपके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज आप कई संस्थाओं में उच्चतम पद पर रहकर मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके इस योगदान के लिए आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको नवरत्न अवार्ड से नवाजते हुए बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा है। तो आइए हम सभी डॉक्टर प्रेम गर्ग के इस प्रेरणादायक सफर से कुछ सीखें और तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। डॉक्टर प्रेम गर्ग जी का स्वागत है भिवानी परिवार के इस मंच पे, और आज के इस नवरत्ना कार्यक्रम पे मैं भाई दिनेश गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि शाल्यार्पण से भाई साहब का स्वागत करें, और राजेश जी आप भी शामिल हों। और डॉक्टर प्रेम गर्ग के साक्षात्कार के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे टीम के युवा सदस्य सचिन रल्हन जी को।
और वो आए और साक्षात्कार करें उनका। सचिन रल्हन जो हैं सोनोटेक कंपनी के सीएमडी जो हैं, उनके सुपुत्र हैं हंसराज रल्हन जी के, और उनको बहुत सारे गुण विरासत में मिले हैं। और इसके अलावा एम्ब्रेन जो ब्रांड है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आता है और मोबाइल एक्सेसरीज में आता है, उसके आप एमडी भी हैं। सचिन रल्हन जी, आपका अपना प्रतिष्ठान है एम्ब्रेन के नाम से। और भाई दिनेश गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सचिन जी, आप शुरू कर सकते हैं, साक्षात्कार विराजमान हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक सचिन भैया 2 मिनट के लिए। और श्रीमान नंद किशोर जी अग्रवाल पहुँचे हैं, क्रिस्टल ग्रुप के चेयरमैन हैं। एकल विद्यालय जो हमारा दिल्ली में चलता है उसके चेयरमैन हैं, और अग्रोहा विकास ट्रस्ट दिल्ली के चेयरमैन हैं। मेरे बड़े भाई हैं, एक बार तालियां बजा के स्वागत कर दें श्री नंद किशोर जी अग्रवाल का। क्रिस्टल ग्रुप पेस्टिसाइड में इंडिया में टॉप है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में बड़ा नाम होता है क्रिस्टल ग्रुप का। संघ के कार्यकर्ता रहे बचपन से, आरएसएस में प्रचारक भी रहे नंद किशोर गर्ग जी। आज कई हजार करोड़ ग्रुप को संचालित करते हैं नंद किशोर अग्रवाल साहब। और इसके बाद हमारी अनिल से परिचय मैंने आपका करवा दिया। आज प्रेम गर्ग साहब से मुलाकात जो हो रही है आप लोगों की, उसका कारण आपने देखा होगा। इस बार 2 हमारे जमाई भी हैं कार्यक्रम में। एक डॉक्टर आशीष ऑन्कोलॉजिस्ट, आप उनसे मिले, जो अमेरिका से लौट कर दिल्ली आ गए। सोचने की बात है, ये भिवानी का जमाई कर सकता है, क्योंकि हम जमाई देख भाल के खोजते हैं हर शहर की। दूसरे और जो हमारे सामने विराजमान है वो श्री प्रेम गर्ग जो हैं, जिनको भाई दिनेश गुप्ता जी ने हमको इनसे परिचित करवाया। तो एक बार दिनेश जी के लिए भी तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। बस एक 30 सेकंड की बात और करके मैं कहूँगा कि सचिन रल्हन से, ये एम्ब्रेन कंपनी, ये एंकर भी एक से एक टॉप के हमने छाटे हैं। मैं बता दूं आपको, एक से एक एंकर, ये एंकर जो एंकरिंग कर रहे हैं, ये हंसराज रल्हन जी के पुत्र हैं। और मोबाइल एसेसरीज में इंडिया की 3री बड़ी कंपनी एम्ब्रेन के मालिक हैं। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है जो एंकरिंग कर रहा है, मैं आपको बता दूं। हल्के में मत लेना किसी को भी। तो हमने बड़े छाट के चेहरे यहाँ से एंकरिंग के लिए बिठाए। बस एक बात और कहना चाहता हूँ, भिवानी में हर महीने हम आंखों का कैंप लगाते हैं, और हमें नहीं पता था कि उस कैंप में एक दिन टेलीफोन आता है डॉलर कंपनी से, लाला दीनदयाल गुप्ता जी का, कि भाई चेतर ये कौन सा कैंप लगा रहे हो। माँ जी वो लगाते, बोला हमारे गांव के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो ना, मेरे तो पैसे लिए नहीं। मैं दे दो जी, नहीं दिए तो बोले भाई कितने भेज दूंगा, जितनी मर्जी आपकी, यहाँ कोई दिक्कत है। और थोड़ी देर के बाद लाला जी का 10 लाख रुपए का आरटीजीएस आ गया मेरे पास। तो इस बार का भिवानी का जो कैंप होगा 17 तारीख को है क्या भाई, डेट क्या है उसकी? 18 तारीख को संजय भाई ने बताया 18 तारीख का कैंप, ये 3रा कैंप होगा जो कि हम डॉलर कंपनी की ओर से स्पॉन्सर करेंगे। एक बार डॉलर परिवार के लिए, प्रमोद गुप्ता जी के लिए, प्रमोद भाई ये बैठे, तालियां बजा दीजिए। और हम आज पूजा बंसल कहाँ बैठी है? वेरी पूजा इधर आ जा, एक पटका लाओ अभी पूजा के लिए। पूजा आज से हमारी भिवानी परिवार मैत्री संघ की लाइफ मेंबर से पैटर्न मेंबर हम इसको बना रहे हैं। तालियां बजाएं पूजा के लिए। ये कांता बजाज जी कर देंगे ना स्वागत। बहुत पूजा बहुत अच्छा काम करती है। पुरानी मूर्तियां इकट्ठी करती हैं, कई ट्रक मूर्तियां इकट्ठी कर चुकी, खुद गाड़ी चलाती है, पेड़ों के नीचे जाती है, मूर्तियां इकट्ठी करती है। सवेरे 6 बजे मेरे घर पहुंच के चाय पीती, कई बार कहती प्रधान जी चाय पिला दो कि माजा। 6 बजे मूर्तियां, इसके पास ढेरों मूर्तियां होती है, हाथ में दस्ताने होते हैं, मूर्तियां इकट्ठी करती है। ये हमारी आयरन लेडी है। तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई साहब कैसे कैसे हीरे हैं भिवानी परिवार में, मैं आपको बता नहीं सकता। आज समय नहीं है, नहीं तो ये आज एक एक हीरा है मेरे पास। ज़्यादा तारीफ बहुत होगी, इतनी कौन सहन कर पाओगी? अपने जाकर बैठ जा। खुश होगी, बोला मेरी तारीफ बहुत कर दी। ओके, ये आखिरी आज बस एक, देखिए गेट बंद हो चुका, कोई जाएगा नहीं। अब आप लोग ये डॉक्टर प्रेम गर्ग से बात करेंगे, उसके बाद बिना चाय पिए कोई जाएगा नहीं। जो चाय नहीं पीगा उसको मोक्ष प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि हमारी चाय वालों से सेटिंग है।
जिसका हाथ में चाय का कप, उसके मोक्ष की गारंटी मेरी। हाँ, तो बिना चाय पिए कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे बीच में आए और भिवानी परिवार के कि मेरे को ये स्टेज दिया, मैं आपके सामने बैठ के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानने चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी क्या रूट्स हैं, आपकी फैमिली में कौन है और आप भिवानी से कैसे जुड़े हुए हैं? हमारी हिस्ट्री जो रही है कंपनी की, कह लीजिए परिवार की, 1907 के अंदर हमारा परिवार हरियाणा से आया। सोनीपत के पास एक छोटा सा गांव है नांगल, और वहाँ से हमारे पूर्वज आए दिल्ली में। 1907 के अंदर उन्होंने दिल्ली में एंटर करते ही एक नया बाजार जगह है पुरानी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एक बिल्डिंग खरीदी उन लोगों ने, जो आज भी हम लोग ऑफिस उसमें रन करते हैं। और साल में एक दफ़ा दिवाली पूजन के लिए हम लोग सभी परिवार के साथ वहाँ जाते ही ज़रूर हैं। और एक अच्छा खासा बिजनेस हमारा वहाँ से चलता है रेगुलर। और वो पूरी बिल्डिंग आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं कि 1907 की हम अपनी रिटेन करके रखा हुआ है और वहाँ से अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये हमारा एक बिजनेस चलता रहा राइस के अंदर, और धीरे धीरे हम लोगों ने तरक्की की, परिवार बढ़ते गए। और आज हम राइस, जो श्री लाल महल बासमती राइस है, जिसके अंदर हम 75 ब्रांड्स आज हम ओन करते हैं वर्ल्ड के अंदर, और 44 कंट्रीज़ के अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या एसोसिएट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हम करते हैं रेगुलर। और इंडिया के अंदर हमारी 3 स्टेट्स में प्लांट्स भी हैं। हम डिफरेंट डाइवर्सिफाई बिजनेस के अंदर चले गए पीछे काफ़ी सालों के अंदर। और अभी हम लोग जैसे 5 स्टार होटल भी ओन करते हैं दिल्ली के अंदर, कोल्ड स्टोरेज बिजनेस है, मूवी थिएटर्स हैं, और पावर जनरेशंस वगैरह जैसे वीडियो के अंदर दिखाया गया, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है, और भगवान की बहुत कृपा है सभी तरीके से। सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप? फैमिली के अंदर हम लोग फैमिली के 5 लोग हैं। जैसे कि सभी को भिवानी के यहाँ लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा। और जैसे इसके अंदर भिवानी के अंदर बी वर्ड है, बी वर्ड को मैं 3 तरीके से देखता हूँ: भाग्यवान, भिवानी, भगवान। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ आज के फंक्शन में 2 जमाई हैं, तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भिवानी वालों का रियल में जमाई हूँ। भाग्यवान मैंने क्यों कहा? धर्मपत्नी को भाग्यवान कहा जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वो भिवानी से मिली मुझे। और भगवान को जैसे याद किया जाता है, तो धर्मपत्नी को भी डेली याद किया जाता है। तो आज हमारी जर्नी को 37 साल हो गए। 37 साल के अंदर तो भिवानी ने मुझे ऐसे भाग्यवान दी, जिसने हमें तरक्की का रास्ता दिया। उसकी वजह से उसने मुझे 2 पुत्र रत्न दिए, एक पुत्री दी। और उन बेटों ने आज मेरे ग्रुप को, मैं गर्व से कहना चाहूँगा, पिछले 7 साल 8 साल से बिजनेस में आए हैं, इनको 4 चांद लगाते हुए और पूरे बिजनेस की ग्रोथ को 4 गुना किया है। और जो छठी जनरेशन है हमारे पूरे परिवार के अंदर। आप 5वीं और वो छठी जनरेशन है? मैं 5वीं हूँ, मेरे बेटे छठी जनरेशन है जो बिजनेस के अंदर हैं। और आज के अंदर वो कंपनियां टेक ओवर का काम करते हैं। हमने पिछले 3 साल के अंदर 6 कंपनियां टेक ओवर की हैं। वाह। तो ये सभी कंपनियां आपके जो करंट बिजनेस है राइस के बिजनेस से, या डाइवर्सिफाई किया है? डाइवर्सिफाई किया हमने। शिपिंग डिवीजन खोली है सिंगापुर में, हमारी डिवीजन है। हम आज के दिन 15 वेसल ओन करते हैं अपने, जो वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। 50,000 टन एक वेसल की कैपेसिटी रहती है। एक वेसल की वैल्यू भी लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो ये हम पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपने चला रहे हैं वेसल्स। हमारी शिपिंग कंपनी सिंगापुर में बेस है, और हमारे मेडागास्कर में अपने ऑफिसेस हैं 5, और डिफरेंट और भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर अपने ऑफिस रन कर रहे हैं। हमें पता चला कि आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी बड़ा है और आप दुनिया में सबसे फेमस हैं अपने ब्रांड के लिए। तो
आप बताना चाहेंगे ये एक्सपोर्ट बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज क्या क्या किन किन कंट्रीज में भेजते हैं? 1977 के अंदर जब जनता दल एक आई थी उस दौरान के, इससे पहले राइस का एक्सपोर्ट बैन था इंडिया से, पर 1977 में फर्स्ट टाइम इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया और हमारी कंपनी ने फर्स्ट वेसल उस टाइम यूके के लिए भेजा था 5000 टन की सब कंसाइनमेंट। तो तब से हमारा ग्रुप एक्सपोर्ट करता हुआ आ रहा है और आज के दिन भी हम लोगों का 80% राइस के एक्सपोर्ट के अंदर कंपनी की जो टोटल टर्नओवर है उसके अंदर आज के दिन हम कहेंगे करोड़ों प्लस के अंदर टर्नओवर है और हजारों करोड़ में कह सकते हैं, और उसके अंदर हमारा 80% का हिस्सा एक्सपोर्ट का है। वैसे कितनी गर्व की बात है कि जिस देश ने हम पे राज किया और उन देश को हमने खाना खिलाया, हमने अपना राइस खिलाया। जी। तो सर आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? कुछ आईपीओ या अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं अपने ग्रुप को? मैं कुछ अजीब सी इसमें कहूँगा जो आजकल की नई जनरेशन देखती है और मैं इससे सीख भी लेना चाहूँगा। मेरे बेटों ने आके जो मुझे एक सीख दी, कभी कभी लगता है कि हम बुजुर्गों से सीखते हैं और हमें कई जगह अपने छोटों से भी सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कई दफ़ा जो नई जनरेशन है बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा करने वाली और फ्यूचर में शायद हमारे से बेटर करेगी। तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। 2016 के अंदर जैसे ही मेरे बेटों ने एंटर किया बिजनेस में और उन्होंने आने के बाद हमें कहा कि डैड हमें अपने ग्रुप को डेट फ्री ग्रुप करना है, हमें कोई भी पब्लिक के अंदर नहीं जाना, अपने पैसे से ग्रोथ करने और ऐसे बिजनेस करने हैं जो कि नायाब किस्म के बिजनेस हों जिसमें ग्रोथ रेट हमारी साल के अंदर रिटर्न हमारे पास मिनिमम 50% से 100% के बीच में हो। और वो मेरे को भी सरप्राइज हुआ ऐसा कौन सा बिजनेस होगा, अदरवाइज राइस के धंधे के अंदर या बिजनेस के अंदर टर्नओवर के भी इसके ऊपर 3 से 4% 5% की ग्रोथ रहती है। पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किए तो 2018 के अंदर हमने पूरे ग्रुप को डेट फ्री कर दिया। आज के दिन हम लोगों ने कॉर्पस फंड बनाया हुआ है अपना खुद का, जिसमें हम नए जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जैसे भाई साहब ने उससे पहले बताया, तो हम कोई नए इनोवेशन के करने वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम फंडिंग करते हैं खुद। इवन लोग जो फंडिंग लेने हमारे पास आते हैं, हम लोगों ने कॉर्पस फंड बनाया है जिसमें 1000 करोड़ रुपीज़ तक हम लोगों को फंड तक करते हैं। तो अंकल जी मिल गया आपको? तो हो गया, आ जाओ, मैं नीचे आ जाऊँ। सर लाइफ में इतना कुछ हासिल करने के बाद जहाँ जिस पोजीशन पे आप आज हैं, तो आपका आज भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है कि आज आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं आप? क्या है रीज़न आपकी सक्सेस का? हमारा यही है कि हम जैसे अभी हमने पिछले कुछ सालों में 6 कंपनियां टेक ओवर की हैं, तो आगे कुछ और कंपनियां टेक ओवर करेंगे और इसी तरीके से बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे और बाकी ईश्वर की इच्छा है। जी सर। जैसा कि यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर भी कुछ बच्चे हैं जो अभी बैठे हुए हैं, ये सही अवसर है प्रेम जी से संवाद करने का, नहीं तो इनसे मिलना इतना सहज और इतना आसान नहीं है। हालांकि हमारी बहन यहाँ बैठी है, हम उस रास्ते से तो जा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं भी उसी रास्ते से एंटर हुआ था, समझिए बात को। नहीं, प्रेम जी को टच करना इतना आसान नहीं है। तो आप को माइक आएगा, जिसको कुछ पूछना हो, प्रेम जी से इंटरेक्ट करना हो, रेज योर हैंड, माइक आप तक पहुंचेगा। राजेश ठुकराल जी को दे दो माइक, भाई दे दो इनको माइक। एक माइक और भी तो होगा। जो ये ब्रांड का नाम है लाल महल, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? इसके पीछे कहानी ये है कि 89 से पहले आपने लाल किला ब्रांड एक सुना होगा, ब्रांड वो भी हमारी फैमिली का ही है। तो 89 के अंदर हम लोगों का सेपरेशन हुआ, तब हमने लाल महल चालू किया। लाल किला मेरे अंकल्स, मेरे चाचाओं के यहाँ चला गया। नए बाजार में जब आपने काम शुरू किया तो लालाओं की गद्दी थी, लाला लोग तो घर में बैठ जाते थे, मुनीम करते थे, जिसकी वजह से बाजार को बहुत हानि हुई। आपकी क्या उपलब्धि रही खास कि आपने इतनी तरक्की कर ली? मेरी उपलब्धि के पीछे मेरे पिताजी का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा, क्या होता है कि पेरेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, फादर लोग कई दफ़ा अपने बच्चों को दबाते हैं कि वो अपने को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो उनके इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करें।
मेरा उसमें एक विजन उन्होंने हमेशा रखा कि कभी भी मेरे को रोका नहीं किसी काम को करने से। जब भी मेरे किसी काम में, मेरे डिसीजन में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरा ये मानना है कि हमें दोनों को पैरेलल चलना चाहिए। आज हम लोग यदि बच्चों के साथ उनको फ्रेंड बनाकर चलेंगे तो वो आप हमेशा तरक्की करेंगे, और फ्रेंड, आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, और आपका तरक्की की कहानियाँ नई नई लिखने को मिलेंगी आपको। नमस्कार सर, मेरा नाम केशव जैन है। सर, अपनी जो राइस की मार्केट है, अभी पिछले कुछ टाइम में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए हैं राइस के मार्केट में। तो सर, आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर? यदि ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग के अंदर मार्केट अप और डाउन से कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप प्योरली सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको नफ़े और नुकसान के लिए काफ़ी करना पड़ता है। बट हम लोग इसको प्रोफेशनली रन कर रहे हैं पूरे ग्रुप को अभी। तो इसके हिसाब से हम लोग जो भी जैसे परचेज करते हैं, पैडी जिसको कहते हैं, हरियाणा में, पंजाब में या यूपी के अंदर कुछ मंडियों के अंदर पैडी परचेज की जाती है। पूरे हम लोग 2 साल का परचेज करके एक साथ में रखते हैं। मीन जो पैडी आज परचेज करेंगे उसको 2 साल के बाद यूज करते हैं। सो हमारे को मंदी और तेजी का कोई, हमारे जो रेट्स हैं एक्सपोर्ट के अंदर कह लीजिए, इसी मैंने कहा बताया कि 80% हमारा हिस्सा सिर्फ एक्सपोर्ट में है, उसका हमारा कोई रेट का फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पूरे साल का रेट हमारा आज एक ही साल में फिक्स हो जाता है, और वो पूरे साल फिर उसकी सप्लाइयाँ चलती हैं। और कोई सवाल किसी का है क्या? यस, इनको माइक दो भाई। हम उलझे नहीं हैं जी, आगे ससुराल में आने में दिक्कत नहीं हो जाए। ऐसा है जी, ससुराल में उलझने में ही मजा है। हेलो सर, मेरा नाम मुरली मित्तल है। मेरा आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपने पिछले कुछ सालों में 6 टेक ओवर्स लिए हैं और अगले सालों में भी कुछ और प्लान्स हैं आपके। तो हाउ डू यू डिसाइड कि किस इंडस्ट्री के अंदर और किस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई भी बहुत अलग अलग चीज़ों के अंदर किया है, तो हाउ डू यू डिसाइड, हाउ डू यू रिसर्च कि किस चीज़ के अंदर टेक ओवर करना चाहिए? You see, we have the research team. Always they study on this, means how can and which industry is going better. As asset based जो भी कंपनियां होती हैं उनको हम लोग टेक ओवर के लिए तरफ जाते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर कुछ एसेट्स हों, कुछ ब्रांड्स भी हों। तो इस तरह की कंपनी के ऊपर हमारी हमेशा एक निगाह रहती है। हमारी एक रिसर्च टीम है, फिर वो लेकर भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी अपने आप से लेकर आते हैं चीज़ों को, और हमें कोई शो करते हैं। जैसे कोई एक ने बताया कि 80 पेशेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपने किए हुए हैं। बाई चांस उनको कोई ज़रूरत है, वो आएंगे, हमें उनके पेटेंट्स को देखेंगे या उनकी चीज़ों को देखेंगे, उसमें अच्छा लगेगा, डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन टेक ओवर। तो इस टाइप से हम लोग इसको करके अपना पोर्टफोलियो में प्लस करते हैं। अच्छा बोलिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, किसी भी चीज़ के लिए एक थॉट तो होना जरूरी है, और एक उसके अंदर विजन भी चाहिए, और एक आपका अंदर से मोटिवेशन भी चाहिए, और रिस्क टेकिंग पावर भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कॉम्बिनेशन बनकर आप ही इसको तभी डिसीजन ले पाएंगे। आपका नाम क्या बताया आपने? मुरली मित्तल जी। अभी चाय पर प्रेम गर्ग जी जाएंगे नहीं, ढंग से नमस्ते करना, 2 सवाल और पूछना। ये आर्ट तो आता होगा ना? नहीं आता तो हमसे मिल, ये हम सिखाएंगे कैसे होता है। हाँ, बहुत अच्छा। तो अब मेरे ख्याल से क्लोजिंग की तरफ चलना चाहिए। आप अपना सवाल पूछिए। ठीक है सर, सुना है कि आप काफ़ी सोशल वर्क और सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, खासकर जैसे मैंने अभी सुना कि कोई भूखा ना रहे, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या कार्य में आप? देखिए, मैंने जैसे कोविड की बात लें, हम लोगों ने कोविड के बीच में ही दिल्ली के अंदर एक 5 स्टार होटल खरीदा, और उसके अंदर लेने के बाद इमीडिएटली 2500 लोगों के लिए 45 डेज के लिए 3 टाइम का खाना, रहना अपने पूरे होटल के अंदर कर दिया। उसको ओपन कर दिया, बेड लगा दिए गए, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को इसकी सुविधा मिले। कोविड के अंदर हॉलीडे इन के नाम से ये बनता हुआ होटल था, वो हमने कोविड के बीच में ही टेक ओवर किया था। दूसरा,
ये आज भी वृंदावन के अंदर परिक्रमा में यदि आप जाएं, 2000 लोगों को तीनों टाइम का खाना हमारे ग्रुप की तरफ से 12 महीने मिलता है। और मैंने सर के पिताश्री के बारे में भी जाना था कि वो अपने टाइम में लड़कियों की शादी कराया करते थे, ऐसा कुछ था ना अपने देखा मैंने यूट्यूब। आज भी हमारे यहाँ कोई भी जरूरतमंद जिसकी लड़की की शादी की जरूरत हो, उसका खर्चा उठाने के लिए हमारा ग्रुप हमेशा ही। सर आपने हमारे मतलब दुनिया भर में हमारा इंडिया राइस प्रोड्यूस करके और बासमती राइस प्रोड्यूस करके देश का नाम काफ़ी रोशन किया है। तो आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आपकी इतना सक्सेसफुल बनना चाहें तो क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि नई जनरेशन जो है, डेफिनेटली मैं ये देखता हूँ कि उनके एक्सपोजर ज़्यादा हैं, वो हमारे से ज़्यादा आई थिंक नए डिसीजन ले सकते हैं और नया कर सकते हैं। तो उनकी और सक्सेसफुल, और उनको एक ही सीख है कि हमेशा बड़ों का आदर करें और कोई भी काम करें तो उसको अंदर रिस्क फैक्टर को नापते हुए हमेशा उतना बिजनेस करें जिसके अंदर के आप सर्वाइवल फिर लॉन्ग रन के अंदर कर सके। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर प्रेम गर्ग जी और धन्यवाद सचिन, आप यहीं बने रहेंगे। और डॉक्टर साहब प्रेम गर्ग जी के परिवार से जो आए हैं परिजन, मैं चाहूँगा कि एक बार वो सम्मान में सम्मिलित हों। और मैं अनुरोध करता हूँ दिनेश गुप्ता जी से वो सम्मान में सम्मिलित हों। और कपिल बगड़िया जी, कपिल भाई एक बार आ जाएं और डॉक्टर प्रेम गर्ग जी का हम सब सम्मान करेंगे। उनकी सक्सेस जर्नी से हम लोग रूबरू हुए हैं। और इधर आइए, एक मिनट, आप म्यूजिक बंद करिए। 2 शब्द और कहना चाहते हैं डॉक्टर प्रेम गर्ग, सुनिए। जैसे कि सचिन जी ने पूछा, और बहुत ही एंटरप्रेन्योर यंग लड़के हैं, अभी हमने क्या अचीव किया। 2020 के अंदर 20 जुलाई 2020 में जैसे कि अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत है। क्या अपॉर्चुनिटी आप किसी भी परेशानी के अंदर कैसे देख सकते हैं। अभी 2020 में इंडियन राइस का गवर्नमेंट ने कुछ बैन किया, इंडियन वाइट राइस के ऊपर। हमने सडनली सेम डे डिसीजन लेकर एक फेडरेशन बनाई, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन। आज उस फेडरेशन के 7500 कंपनियां मेंबर हैं। इसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। 14 स्टेट में ऑफिस हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कनॉट प्लेस में इसका हमारा ऑफिस है। और इसके साथ में आज हमारी फेडरेशन को तेलंगाना गवर्नमेंट का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत दाल, भारत आटा, भारत, आपने राइस का शायद नाम सुना हो, पूरे 25 स्टेट के अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए एजेंसी बनाया गया। और हम लोगों ने इसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। डॉक्टर प्रेम गर्ग जो एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके चेयरमैन हैं। और इतना बड़ा, एक बात तो मैंने देखी है, भिवानी का आदमी कहीं हो वो लीडर तो मिलेगा ही मिलेगा। वो भिवानी का जमाई हो तो और बड़ा लीडर मिलेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, प्राउड की बात है। आदरणीय प्रेम गर्ग जी के सम्मान के लिए कपिल बगड़िया जी, E&Y के CFO हैं जी कपिल बगड़िया थे। हाँ, अब तो छोड़ा है ये, लेकिन इन्होंने 5000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम किया है। एक दिनेश भी बैठा ना हमारे, प्रैक्टिस करते नहीं है ऐसे ये हैं। चलो कोई बात। हाँ हाँ, चलो लाओ भाई, ट्रॉफी कहाँ है दिनेश भाई?
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम गर्ग जी।